मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत देर से अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे मीनू चिड़िया, तुम देख लेना, आज तो सबसे पहले मेरा ही अमरूद टूट के नीचे गिरेगा। अरे वाह, आए बड़े तुम मिट्टू मियाँ। देख लेना, मेरा अमरूद तुमसे पहले टूट कर नीचे गिरेगा और फिर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है मीनू चिड़िया, तो मुझे तोड़कर तो दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं मिट्टू भैया, अभी देखना, मैं अभी आपको तोड़कर दिखाती हूँ। इतना कहकर मीनू चिड़िया अमरूद की तरफ पत्थर फेंकती है, लेकिन ये क्या हुआ? पत्थर तो अमरूद को लगने के बजाय कहीं और ही चला गया। मीनू चिड़िया, पता चला कितनी लंबी लंबी बातें छोड़ रही थी, तुमसे तो अमरूद टूटा ही नहीं। अरे मिट्टू भैया, क्या हुआ? अगर नहीं टूटा तो मैं इस दफा तोड़ लूंगी। चलो पहले आप तोड़ कर दिखाओ, देखते हैं आप तोड़ पाते हो या नहीं। मीनू चिड़िया, मेरी काबिलियत पे कोई शक नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, तोता हूँ मैं, अमरूद खाने का तो मुझे बहुत शौक है। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे अमरूद तोड़ना नहीं आएगा? देख लेना, पहली ही अटेम्प्ट में अमरूद तोड़कर दिखाऊंगा। और फिर मिट्ठू तोता इतना बोलकर एक पत्थर उठाता है और अमरूद की तरफ फेंकता है, लेकिन ये क्या? पत्थर तो उड़ता हुआ जाता है और एक कबूतर महाराज के सर पर जाकर लगता है और कबूतर महाराज का ताज कहीं दूर जाकर गिरता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? ये किसने इतनी जुर्रत की जो महाराज के ऊपर पत्थर फेंक के मारा है? देखो सैनिकों, मेरा कहाँ चला गया है ताज, और उसको भी ढूंढो जिसने मुझ पर निशाना बांधकर हमला किया है। अरे महाराज, आप परेशान क्यों होते हो? हम अभी ढूंढते हैं उस पक्षी को भी जिसने आप पर हमला करने की गुस्ताखी की है, और आपके ताज को भी। चलो टिट्ठू, चलो जाकर ढूंढते हैं महाराज का ताज। अरे तुम मुझे ये किस नाम से पुकार रहे हो? मेरा नाम टिट्टू नहीं है, मेरा नाम तलविंदर सिंह है। मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा करो। कितनी मर्तबा समझाया है मैंने तुम्हें। अरे उस गुस्ताख परिंदे को तुम क्या ढूंढोगे? तुम दोनों तो मेरे सामने ही खड़े होकर लड़ाई कर रहे हो। चलो जाओ और मेरे ताज को ढूंढ कर लेकर आओ। अरे बाबा, ये क्या हुआ मीनू चिड़िया? मुझे लगता है मेरे पत्थर से ये कबूतर महाराज का जो ताज है हमारे पास आकर गिर गया है। अब मैं क्या करूं? इसको उठाकर कबूतर महाराज को दे आऊं क्या? अरे अरे, तोते मियाँ, बुद्धू क्यों बन रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम अभी इस ताज को वापस करने जाएंगे तो कबूतर महाराज समझ जाएंगे कि हमने ही उन पर पत्थर मारा था और वो हमें बंदी बना लेंगे। बिल्कुल नहीं मीनू चिड़िया, मैं तो बंदी नहीं बनना चाहता। अब बताओ, तुम ही बताओ फिर क्या करें? हम तो बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तो मिट्टू, तुम भी कोई ना कोई कमाल करते हो भैया। तुम्हारी वजह से हम कितनी मर्तबा मुसीबत में फंस चुके हैं। पता नहीं तुम कैसे काम करते हो। पत्थर मारना था अमरूद को और मार दिया महाराज को। अब इसको उठाओ, इसके ताज को, और चलो अपने घर जाकर सोचते हैं हमने क्या करना है। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, भागो, जल्दी करो, चलो चलो घर चलते हैं। मीनू चिड़िया और मिट्ठू तोता उस ताज को उठाकर घर चले जाते हैं। वहीं पर कबूतर का सैनिक बादशाह का ताज ढूंढ रहा होता है। अरे कबूतर महाराज का ताज मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। हम क्या जवाब देंगे वापस जाकर? महाराज का ताज दोनों सैनिकों को ही नहीं मिलता और वो महाराज के पास जाते हैं। वहाँ पर महाराज का वजीर कालू कौवा पहले से ही मौजूद था। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपका ताज हर जगह ढूंढा है, लेकिन ना तो हमें आपका ताज मिला है और ना ही हमें वो पक्षी मिला है। ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि मेरा ताज किसी ने चोरी कर लिया है? फिर तो मैं उस चोरी करने वाले परिंदे को भी नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप अपना ताज और उस पक्षी दोनों को ढूंढ सकते हो जिसने आप पर हमला किया है। आप ऐसा कीजिए कि तमाम पक्षियों के घरों की तलाशी ले लीजिए। जिसके घर से भी ताज निकलेगा वही चोर होगा। अरे, मुझे इस वजीर की सलाह बहुत पसंद आई है। जो ये कहता है सैनिकों, वही करो। मुझे वो ताज हर कीमत पर चाहिए। वो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी थी। महाराज, सबसे पहले मीनू चिड़िया के घर की तलाशी लीजिएगा। मुझे तो उस पर पक्का यकीन है, पूरी चोर है वो, चोर।
कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत नफरत करता था और इसी वजह से वो बादशाह के सामने सबसे पहले मीनू चिड़िया के घर की तलाशी के लिए कहता है। और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और तोता भी उस ताज की वजह से परेशान बैठे हुए थे। मिट्टू भैया, हमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तुमने बैठे बिठाए कैसे मुसीबत हमारे गले डाल दी है। इस ताज का क्या करें? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब महाराज सारे परिंदों के घरों की तलाशी लेंगे और जब वो हमारे घर आएंगे तो हमारा काम तो हो गया ना। मैं तो कहती हूँ इससे पहले महाराज अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर आए, हम इस ताज को कहीं उठाकर फेंक आते हैं। इसको जाओ और कहीं फेंक के आ जाओ। अरे मीनू चिड़िया, डराओ तो मत मुझे तो पहले ही इतना डर लग रहा है। सही कह रही हो वैसे, इसको कहीं फेंक कर आ जाता हूँ ताकि हम बंदी बनने से बच सकें। और फिर इतना बोलकर मिट्ठू तोता बादशाह के ताज को उठाकर वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाता है। अरे ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, कोई पक्षी भी इधर उधर नजर नहीं आ रहा और ये जगह मेरे घर से दूर भी बहुत है। इतनी दूर फेंकूंगा तो बादशाह को मेरे घर पर शक भी नहीं होगा। और फिर मिट्ठू तोता उस ताज को वहीं पर फेंक देता है, लेकिन ये क्या, वो ताज तो किसी दरख्त से टकरा कर किसी परिंदे के घर में जाकर गिरता है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि कालू कौवे का था। वही कालू कौवा जो कि कबूतर महाराज का वजीर था। मिट्ठू तोता वो ताज वहाँ पर फेंककर अपने घर वापस आ जाता है और कुछ ही समय बाद कबूतर महाराज अपने सैनिकों के साथ मीनू चिड़िया के घर आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हें अपने घर की तलाशी देना होगी क्योंकि मेरा ताज गुम हो गया है और मैं अब जंगल के हर पक्षी के घर की तलाशी ले रहा हूँ। अरे बिल्कुल महाराज, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। और फिर कबूतर महाराज का एक सैनिक मीनू चिड़िया के घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसको वो ताज कहीं पर भी नहीं मिलता। और फिर कबूतर महाराज बारी बारी तमाम परिंदों के घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे अपना ताज किसी के घर पर भी नहीं मिलता। रात हो जाती है। बादशाह बहुत ज़्यादा थक चुका था। अरे कालू वजीर, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं तो अपना ताज ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है थकावट से, मुझसे अब चला भी नहीं जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं अपने महल तक वापस कैसे पहुँचूंगा। अरे महाराज, अपने वजीर के होते हुए आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आज की रात आप मेरे घर में ठहर जाएं और सुबह आराम करने के बाद अपने महल की तरफ चले जाइएगा। अरे हाँ वजीर, मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं थी। सही कह रहे हो, मैं आज की रात तुम्हारे घर पर गुजार लेता हूँ। और फिर कालू कौवा महाराज को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाते ही महाराज की नज़र अपने ताज पर पड़ती है। महाराज अपना ताज देखकर हैरान और कालू कौवा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो मीनू चिड़िया को फंसाना चाहता था, लेकिन ताज तो उसके ही घर से निकला है। अरे कालू कव्वे, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मेरे वजीर होकर तुमने मेरा ही ताज चुरा कर रखा हुआ है और मुझे पागल बनाया और मैं पागलों की तरह सारा दिन अपना ताज ढूंढता रहा, दूसरे पक्षियों को भी परेशान करता रहा। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम बंदी बनकर रहोगे। अरे महाराज, महाराज मेरी बात सुनो, मैंने ये बिल्कुल नहीं चोरी किया है। महाराज, आपका ताज मेरे घर में कैसे आया मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं बिल्कुल बंदी नहीं बनना चाहता। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। महाराज के सामने कालू कौवा बहुत देर तक अपनी अर्जी सुनाता रहा, लेकिन महाराज ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सुबह होते ही उसको बंदी बना दिया। बेचारा कालू कौवा अपनी ही जाल में फंस चुका था और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और तोता आराम से अमरूद खा रहे होते हैं।